नहीं नहीं, क्वेश्चन ठीक ठीक ही था। ये डीप कुछ खास नहीं था भैया। देखिए था क्या कि मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है ना, वो जो स्टार्ट किए। साइंस से सिर्फ था कि 35 एटॉमिक नंबर किसका है। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर को जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट बाहर आना शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एंड प्लीज़ हमारे इस एफर्ट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये आपका ही चैनल है। अच्छा था क्वेश्चन। अच्छा था जी। जीएस का बताइए किस तरीके का सवाल है। जीके मिक्स है सब कुछ। वही संविधान का कुछ पॉइंट था और इकोनॉमिक्स था और जो करंट से एक क्वेश्चन था। याद है वो क्वेश्चन? शायद क्वेश्चन ये था कि मतलब जो यूपी गवर्नमेंट है ना, वो जो स्टार्ट किए है कोई मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसका क्या सीन है, मतलब नेम। योजना। हाँ, उस योजना का क्या नाम है वही। करंट इवेंट से क्या था? यही था यही था करंट। current। बस हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से क्या था? हिस्ट्री से पूछे हुए था, बुक का नाम, ऑथर का नाम पूछे हुए था। एक तो संविधान से एक्ट लिया गया था जो 1935 से, उसके रिगार्डिंग था एक तो पॉइंट। इंग्लिश में क्या क्या पूछा गया? मैं तो वही मिसस्पेल था, उसके बाद साइनो एंटो इजी ही था और पैसे मतलब कॉम्प्रिहेंशन जो आपका था वो भी इजी था, बनाने लायक था। साइनो एंटो वर्ड याद है? हाँ जी, कोडियल का था। कोडियल का था और सेकंड था वो शायद कोडियल ही था ये। हाँ, एक तो इरोमियस था, मैसिव जाइगेंटिक में मात्र 20 साल का था यही। आइटम फ्रेज किसका था? आइडियम फ्रेश था, ये बिगर फिश टू फ्राई का था। ये था आइडियम। टोटल जीएस और इंग्लिश मिलाकर कितना बनाया आप? यही 49 के अप्रोक्सीमेट। एक सवाल किसे छूटा, इंग्लिश या जीएस से? जीके का छूटा है, इंग्लिश का तो सब लग गया, ऐसे ही लगा। क्या इंग्लिश था वो सवाल जो जीके का छूटा है? वो याद नहीं है। तो किससे एसोसिएटेड था वो सवाल? वो था वो इकोनॉमी से रिलेटेड था। ठीक है। और वो मेन खराब लगता है कि आपका जो रीजनिंग और मैथ का जो नहीं रेट कर रहा है वो खराब लग रहा है। मेन क्वेश्चन उसी में मतलब टोटल बना है, कुल सही होगा उसमें, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है ना। मेन को यही सोचना चाहिए कि उसमें टाइम देना चाहिए। कोई बात नहीं, डोंट लूज होप, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। अच्छा था। अच्छा, कैसे क्वेश्चन लगे आपको, मतलब बनाने लायक था? हाँ, बनाने लायक था, बनाने लायक था। आसान था। अच्छा, सबसे डिफिकल्ट क्या लगा इंग्लिश और जीएस में? इंग्लिश। इंग्लिश कितना अटेम्प्ट हुआ इंग्लिश में? इंग्लिश में हमने 10 बनाए हैं, 10 ही को बाकी छोड़ दिए सब। जीएस में? हाँ, जीएस में था अच्छा खासा था, 15-16 बना दिए हैं। रीजनिंग अच्छा, रीजनिंग सबसे अच्छा था, रीजनिंग था। मैथ कुछ हार्ड था। मैथ कुछ हार्ड था। ठीक है। जीएस में जो सवाल था वो याद है जो आया है? उतना याद नहीं है। उतना याद नहीं है। चलिए, शुभकामनाएं आपको। बढ़िया क्या है? बढ़िएगा। कैसे क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? क्वेश्चन बहुत इजी था। साइड जाइएगा। इजी लगे आपको? हाँ। जीएस और इंग्लिश मिला के कितना अटेम्प्ट किए? जीएस और 49। 49। यस। एक क्वेश्चन जो छूटा वो किस टॉपिक, कहाँ से था, जीएस या इंग्लिश से? जीएस का था वो, GS डांस फॉर्म का था। डांस फॉर्म। ओके। जीएस में क्या क्या सवाल आए हैं, रिकैप कर पा रहे हैं, बता सकते हैं? मैक्सिमम तो डांस फॉर्म के 3 क्वेश्चन थे। एक तो कामाख्या टेम्पल के बारे में 2 क्वेश्चन थे, और तो सर कुछ रिकॉल तो नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स से? इकोनॉमिक्स से डीएसपीएस का था क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। ये तो पॉलिटी से हो गया। यस। अच्छा, ज्योग्राफी से? ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं था। करंट इवेंट से? करंट इवेंट से ये वुमेन्स आईपीएल का था। अच्छा, वीमेन आईपीएल का था। मुंबई इंडियंस की टीम को हरा के फाइनल में जीती थी वही। अच्छा, ठीक है। और इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक से सवाल रहा? इंग्लिश में वही ग्रामेटिकल एरर, कम्प्रिहेंसिव था। अच्छा, कम्प्रिहेंसिव रीडिंग 5 मार्क्स तो रहता है वो, 21 से 25 को। जो क्लोज टेस्ट था वो किस टॉपिक से रिलेटेड था? वो था एक फैमिली के रिलेटेड था। फैमिली से रिलेटेड था। एंटो साइनो आइडियम फ्रेज याद है? नहीं सर। 49 बनाए हो आप, कितने एक्यूरेसी के साथ जाएगा? 44 प्लस। 44 प्लस। यस सर। दैट्स अच्छा कॉन्फिडेंस है। मैं आशा करता हूँ आपका रिजल्ट हो, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका पेपर? बहुत अच्छा रहा। आप कितना बनाए जीएस इंग्लिश मिला के? 50 में 50 मारे इंग्लिश और जीएस में। अच्छा। जीएस थोड़ा टफ था। टफ क्या था, थोड़ा टिपिकल हो जाता है। हाँ। इंग्लिश इजी था। आप थोड़ा जीएस एमटीएस में ना थोड़ा पूछ रहा है, एसएससी में पूछ रहा है थोड़ा डीप स्टडी टाइप का। वही है, डीप कुछ खास नहीं था भैया। देखिए था क्या कि वहाँ पे हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो एक क्वेश्चन एकदम इजी, सब इजी था, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ डांस वगैरह में था, थोड़ा सा टिपिकल क्या था, पढ़ा हुआ नहीं था, सिंपल सी बात। और बाकी सब इजी था, नॉर्मल था। मैथ भी इजी था, रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था, उम्मीद से ज़्यादा इजी था रीजनिंग जितना सोच के नहीं आए थे। अच्छा, इकोनॉमिक्स से क्या सवाल थे? इकोनॉमिक्स से थोड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लेकर वैसा था, 2 सवाल था।
अच्छा हाँ 2 सवाल थे। दोनों सेम ही सवाल था, दोनों सेम ही सवाल था, माइक्रो का ही था, माइक्रो फाइनेंस से, माइक्रो फाइनेंस जैसे उत्कर्ष बैंक हो गया, ये बंधन बैंक, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक कामाख्या मंदिर था, क्वेश्चन भी था साथ में आंसर भी था। क्वेश्चन भी था, आंसर भी था, दूसरे वाले पूछा क्वेश्चन। गया था, फिर उसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी था 2-3 क्वेश्चन के बाद। तो जो कॉमन सेंस लगाए होंगे वो मार दिए होंगे देख के। ज्योग्राफी से और क्या था? ज्योग्राफी से मुंबई से लेकर के गोवा तक का जो बस एक बस cost- एक वही था, cost पूछा कॉस्ट था, और बाकी जो कुछ भी नहीं था। अच्छा, और हिस्ट्री से? हिस्ट्री से था जो 1928 में जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो Republican किए थे, स्थापना Association कहाँ है। हुआ था, वही था, कानपुर में था। सिंपल था, वैसा कुछ खास नहीं था। साइंस से सवाल आ रहा है कि नहीं? 1-2 साइंस से एक था, बस एक था। बायोलॉजी से। क्रोमोजोन डिवाइड होता है, वो किस में होता है? बायोलॉजी से। बायोलॉजी से। इसमें क्रोमोसोम कम हो जाता है, बस वही था, और वैसा कुछ भी नहीं। करंट इवेंट से कुछ सवाल? हाँ था कि महिला जो प्रीमियर लीग था ना WPL, कौन जीता था वो? कब किया क्रिकेट? वुमेन्स प्रीमियर लीग का पूछा था कि कौन मुंबई इंडियंस किसको हराया था। पहला क्वेश्चन ये था करंट अफेयर से, और एक क्वेश्चन था कि प्रीमियर लीग भी था, कहाँ हुआ था, पाकिस्तान वाला भी था, कबड्डी कब अच्छा, वो भी था। तो करंट तो है नहीं करंट, लेकिन कामाख्या मंदिर। हाँ पहला क्वेश्चन ही मेरा था कामाख्या मंदिर का, हमको पता था कि है, जहाँ मेरा आंसर सही था। फिर तीसरे ऑप्शन में देख रहे हैं क्या आंसर भी दिया हुआ है। था 1 वर्ष सब्स्टिट्यूशन में था बुक लवर। हाँ मारा होगा, वैसा कुछ भी नहीं था। एंटोसाइनो क्या था? 2-4 तो था एक एनॉय था, इरिटेट वाला पहला, दूसरा था आपका एनॉय था एक, और एक याद नहीं आ रहा। आइडियम फ्रेज क्या था? आइडियम फ्रेज देखिए, एक था फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, एट 11 था, पर वही है ये। अगेंस्ट बैक द वॉल था एक, अगेंस्ट बैक द वॉल था, एग्जैक्ट याद है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है? बस वो वाला था। कितना मारे हैं? अच्छा, आप कितना बनाए? आप कितना बनाए इंग्लिश और जीएस मिला के? इंग्लिश जीएस मिला के हम 85 बनाए। जीएस 50 था भाई, वो पूरा नहीं बोल पूरा नहीं, इंग्लिश और जी। मैथ का भी पूछ रहे हैं ना? इंग्लिश और जी। सॉरी हम सुने नहीं। हाँ दोनों मिलाकर 85 हुआ, वैसे 45 है। 45। ओके, मैं विश करता हूँ आप दोनों का रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? अभी एग्जाम नॉन ये है। ऑल द बेस्ट। बड़ी दीजिएगा। कैसा रहा? कैसा हुआ पेपर? अच्छा था। अच्छा, कितना किए आप जीएस और इंग्लिश मिला के? वैसे तो बनाया, टोटल बन गया है। अच्छा, 90 आउट ऑफ 90 बना लिया। हाँ कुछ क्वेश्चंस रिकैप कर पा रहे हैं जीएस और इंग्लिश का? हाँ, जीएस में जैसे था कि कबड्डी का वर्ल्ड कप पे कौन से, पाकिस्तान जो है कबड्डी का वर्ल्ड कप कौन से ईयर जीता था। और कोई करंट इवेंट से, इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री से? 2 था, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन था, जो कि दोनों एक जैसा था, MFI के थी, फाइनेंस पे। और फिर कामाख्या मंदिर कहाँ है ये था। फिर कामाख्या मंदिर में जो 3 दिन मंदिर बंद होता है, वो कौन सा त्यौहार वहाँ मनाया जाता है। बस 2 सवाल एक ही से रिलेटेड हाँ थे। मतलब 4 वैसा ही हो गया एक तरह से। ओके, और ज्योग्राफी से, साइंस से? साइंस से नहीं पूछा, और साइंस से सिर्फ था कि 35 एटॉमिक नंबर किसका है। अच्छा, हाँ, और एक बायोलॉजी से था कि अर्ध मतलब कि जो फंगस होता है, जिसको मतलब क्या बोले, क्रोमोसोम? स्टेप से नहीं, वो नहीं था। अच्छा कोई नहीं। कितना सही हो जाए? इंग्लिश बहुत इजी था, 1-2 बस कंफ्यूजन जैसा हो जाता है एडम्स वगैरह में, बाकी सब इजी था। अच्छा, वो आइडियम्स फ्रेज या जो एंटोसाइन था वर्ड याद है? ए स्टॉर्म इन टी कप ये था। फिर बिगर फिश टू फ्राई, ये एडम्स था इस टाइप का। बाकी एंटोसाइनो था, इनॉर्मस का था एंटोनिम्स बनाना। फिर क्या एक वैक्सीन एनवाई का था एंटोनिम्स इस टाइप का। बस ठीक है, मैं विश करता हूँ आपका रिजल्ट हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा अच्छा था। कितना बनाए? क्वेश्चन तो लगभग 40 ठो था, तो 40 में बनाए वही 35 के आसपास में बना दिए। और जीएस और इंग्लिश में? उसमें भी लगभग उतना ही 40 के आसपास में। हाँ क्वेश्चन कैसा लगा था हार्ड था या आसान था? नहीं क्वेश्चन ठीक ही था। सवाल कुछ याद है जीएस यूएस का? हाँ एगो था सेंटोनिम से क्या था, एगो क्वेश्चन था। क्या था बताइए? उतना ध्यान नहीं इस पे है। तो लिख लिए हो आप? हाँ थोड़ा लिख लिए हैं। हाँ, बताओ। ये पाकिस्तान कबड्डी कब जीता था पहले बार, वो वाला था। और एक यूरोपीय नाट्य के बारे में था पूछा हुआ। और उसके बाद हॉकी महिला 13वीं हॉकी महिला मतलब कौन विजेता हुआ
कौन सी टीम विजेता हुई थी और कहाँ खेला गया था, ये वाला था। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में था पूछा हुआ। एल नीनो दाब के बारे में भी पूछा था। अच्छा अच्छा। यही सब क्वेश्चन था। इंग्लिश में? इंग्लिश में वही ग्रामर से भी था क्वेश्चन। ग्रामर से भी था। हाँ, कितना सही हो जाएगा 45 में से? 45 में से अब देखिए कितना हो जाए। चलिए, हम आशा करते हैं रिजल्ट हो आपका। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा। कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बताए हैं, जो ऑलमोस्ट जितने भी जीएस के क्वेश्चन आए सब बच्चों ने बताया। इस तरह का अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट एंड मेक श्योर इस एफर्ट के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।